अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव में जाता तो बहुत पहले ही हो जाता। हम लोगों के पास लोग यही सवाल करते हैं कि क्यों नहीं अभी तक 356 इम्पोज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले बयानबाजी अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य का एक बयान राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर जगह जनता के सवालों का सामना कर रही है और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर अभी तक आर्टिकल 356 क्यों लागू नहीं किया गया। अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि राज्य की मौजूदा व्यवस्था को लेकर जनता के बीच असंतोष है और यही वजह है कि इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल के सत्ता से ममता बनर्जी बाहर हो जाएंगी, जो सीधे तौर पर आगामी चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी की आत्मविश्वास को दर्शाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव में जाता तो बहुत पहले ही हो जाता। हमारा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ना, उसको जवाबदारी करना पड़ता है हर गली में, हर मोहल्ले में। वो आप किसी चाय की दुकान से किसी जगह की नुक्कड़ और नुक्कड़ से लेकर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस, हम लोगों के पास लोग यही सवाल करते हैं कि क्यों नहीं अभी तक 356 इम्पोज कर दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति का साथ तृणमूल कांग्रेस का जो व्यवहार है उसका बारे में जैसा टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस किया, उसका बाद इस सरकार कैसा है, तो ऐसे वो बोलते जाएंगे। लोग ममता बनर्जी को पहचान लिया। अब एक ही बात, 4 मई दीदी गई। एक और सवाल है आपसे, आखिरी सवाल कि आज हमने बीजेपी के हेडक्वार्टर में देखा कि कई समर्थक आपके कार्यकर्ता हैं, उनका एक दो, देखिए ये एबरेशन है, 1-2 जगह में ये हुआ है। कुछ कार्यकर्ता है, उसका जो व्यथा है उन्होंने हमारे सामने रखा, अब चले भी गया शांति से। कुछ रोगन शाउटिंग भी है जो भाजपा जैसा पार्टी में होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। ये हम लोग को सोचना पड़ेगा क्यों हुआ, वो हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उसका। लेकिन उसका साथ साथ ये भी है, पार्टी सत्ता में आ रहे हैं, तृणमूल जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि इस कैंडिडेट की जगह ये होते और दमदार होता, तो इससे हो जाते हैं। बच्चे ने रखा है थोड़ा भावना में आकर कर दिया। दादा कीर्ति आजाद ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगला लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में उनको अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है कीर्ति आजाद ने ममता बनर्जी को। कीर्ति आजाद, उसका बारे में कल्याण बनर्जी क्या बोला? कल्याण जी से उससे सुन लीजिए आप लोग। और तो पहले हमारा पार्टी में था ये कीर्ति आजाद। पश्चिम बंगाल तो आधा टूर किया मेरे साथ। तृणमूल के ये गुंडागर्दी आतंक के खिलाफ कितना बयान दिया। You go to your newspaper mob and search it out. What he had said in different times about Trinamool Congress, about the Trinamool Congress state control atrocities. It is very much in the public domain. तो वो अभी क्या बोलेगा? जो होना था हो गया अभी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।